अब हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो चैप्टर है, हम जो इसके बाद करने वाले थे फोर्थ चैप्टर, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आने वाली है, उन बच्चों को जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों ने ये चीज को नहीं पढ़ा है ना। तो मैं आपको ज्यादा तो कुछ नहीं फिलहाल अभी उस चैप्टर के लिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसेट्स के बारे में और लाइबिलिटीज के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो क्लास 11th हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, आपको पता है मैंने अकाउंट्स में आप लोगों को, चलो ठीक है बहुत से बच्चे नए जिनको नहीं पता, जो लेट ज्वाइन करे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन अभी जो जरूरी है वो चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। अकाउंट्स में हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है। एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होती है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि एसेट्स का मतलब होता है जो चीज हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी मदद करती है वो हमारे एसेट होते हैं। द एनीथिंग विच हेल्प टू लॉन्ग रन ऑफ द बिजनेस दैट इज कॉल्ड द एसेट। जो भी चीज हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी मदद कर रही है, फर्नीचर, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब कुछ हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी मदद करते हैं और इनको हम एसेट्स कहते हैं। और लाइबिलिटीज क्या चीज होते हैं, वो चीजें होती है लाइबिलिटी जो कर्जा है मेरे ऊपर, यानी कि द अमाउंट विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर टू अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी। जो मैंने कर्जा ले रखा है या मुझे लोगों को उधार चुकाना है, वो मेरी लाइबिलिटी कहलाती है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो एसेट्स को हमने कैटेगराइज करा है 3 पार्ट्स में, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है टेंजिबल एसेट्स, एक है इनटेंजिबल एसेट्स। बच्चों नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिनको मैं टच कर सकता हूं, जिनको मैं छू सकता हूं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल शेप, ठीक है, वी कैन टच इट। लाइक प्लांट, प्लांट को, बड़े बड़े मशीन्स को मैं छू सकता हूं, प्लांट, मशीनरी, है ना, और फर्नीचर अगर देखा जाए, इन सबको मैं छू सकता हूं, तो इनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, यानी कि जिसकी कोई फिजिकल शेप होती है और हम इसको छू सकते हैं, वी कैन टच इट। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, जिनको मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन हमारे बिजनेस को चलाने में जिस तरह से प्लांट जरूरी है, मशीन जरूरी है, फर्नीचर जरूरी है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस को चलाने में इंटेंजिबल एसेट्स भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इसको छू नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता हूं। लाइक गुडविल, गुडविल पता है ना, किसी भी फर्म की रेपुटेशन, जो किसी भी फर्म की रेपुटेशन है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसका नाम है, उसकी फेम है, वो फेमस है, वो गुडविल है ना। अगर वो फेमस है तो ऑब्वियसली बात है, कोई शॉप अगर फेमस है तो हम बार बार वहां पे जाना जरूरी समझते हैं, तो वो हमारा एक एसेट ही तो है ना। पेटेंट्स, अगर किसी ने किसी भी चीज का आविष्कार करा है, वो पेटेंट उसके नाम है, वो भी उसका इंटेंजिबल एसेट। ट्रेडमार्क, इन सब एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क यानी कि हर कंपनी का साइन, हर कंपनी, किसी का राइट का साइन होता है, किसी के अलग अलग साइन होते हैं, है ना। नोकिया का साइन होता है, आपका मोटरोला फोन का साइन होता है, आपका एडिडास वगैरह के साइन होते हैं, आपके हर कंपनी के अलग अलग साइन होते हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का ऐसे करके साइन थोड़ा इस तरीके से है ना। तो ये सारे के सारे साइन आपका ट्रेडमार्क कहलाता है। आ रही मेरी बात। लेकिन इन सब चीजों की जरूरत बहुत जगह पे होती है। जैसे कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक के लिखा हुआ नहीं है पंजाब नेशनल बैंक के, बट अगर ये साइन बना हुआ है तो आप इजिली पता लगा लोगे कि ये पंजाब नेशनल बैंक का बैंक ही है, क्योंकि वो साइन के जरिए से। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, जो उसका लोगो है द टेस्ट ऑफ इंडिया, आपको बता दें अमूल का ही है ये बैंक, है ना। तो हमारे पास टेंजिबल वो एसेट जिनको मैं छू सकता हूं, और इंटेंजिबल वो एसेट जिनको मैं छू नहीं सकता, है ना। टेंजिबल प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और भी चीजें आ सकती हैं इसमें, लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है, और इंटेंजिबल गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, सबके सब चीज जिनको मैं छू नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका करंट एसेट। बच्चों करंट एसेट वो एसेट होता है जो इजिली कन्वर्ट हो जाता है कि उसमें कैश में, विद इन अ ईयर बोल सकते हैं इसको। लाइक खुद एक कैश जो इजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, क्योंकि वो कैश होता है। बैंक, बैंक में पैसा मैं जब चाहूं उसको कैश निकाल सकता हूं, वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। स्टॉक, जो मेरे पास सामान है, अगर मैं उसको बेच दूंगा तो मेरे पास वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। तो करंट एसेट है दो एसेट विच कैन इजिली कन्वर्टेड इन कैश विद इन अ ईयर जनरली, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट। बच्चों फिक्स्ड एसेट एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे पास पुराने खर्चे होते हैं। लाइक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ा था, तो एक ही बार में तो कवर नहीं कर सकता पैसा। थोड़ा पैसा इस बार कवर करा, थोड़ा पैसा अगले साल कवर करा, थोड़ा पैसा अगले साल कवर करा, तो वो जो कवर हम करते रहते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड
एसेट्स। ठीक है, ये था एसेट्स के बारे में कि हमारे एसेट्स क्या क्या चीजें होती हैं। सेकंड वन इज लायबिलिटी, कि हमें लायबिलिटीज क्या होते हैं। तो लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू द अदर पर्सन आफ्टर 1 year और 5 years वी कैन से, यानी कि जो हमें लंबे समय के लिए हमने किसी से उधार ले रखा होता है और हमें लंबे समय में चुकाना होता है। जैसे कि आप लोग को पता है ना, आप लोन लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, अगर यानी कि आपने लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया आपने, तो आपको पता है आपको 1 साल में तो चुकाना नहीं है, आपको 1 साल में एक बार पेमेंट करी, फिर 2 साल में दूसरे साल करी, फिर 3 साल करी, या हर महीने कुछ कुछ अमाउंट में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आपने लोन अगर ले रखा है, तो लॉन्ग टर्म लोन आपका नॉन करंट एसेट्स है ना। डिबेंचर, जो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं जनरली 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ऐसे करके पैसे लगाते हैं, तो उनको भी मुझे चुकाना पड़ता है, तो वो भी मेरा लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, फिर होते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो मुझे 1 साल के अंदर ही पे आउट करनी पड़ती है। लाइक अगर मैंने किसी को सामान उधार में बेचा है, अगर मैंने किसी सामान उधार में खरीदा है, तो मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना कि चलो आज मैंने आपसे 10,000 रुपए का सामान खरीदा और भैया आप मुझसे काम करो 2 साल के बाद पैसे ले लेना, ऐसा तो नहीं बोल सकता। भाई मुझे पैसे आज नहीं दूंगा तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के अंदर ही अंदर मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जिनको हम सामान उधार में, जो इनसे हम सामान उधार में खरीदते हैं, जिनसे हम सामान उधार में खरीदते हैं, उनको बोलते हैं क्रेडिटर, उनको बोलते हैं क्रेडिटर, आपको पता है। ठीक है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है आपके पास, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या था, अगर हमारे बैंक में नेगेटिव पैसा है तो उसे भी हमें जल्दी ही पूरा करना पड़ता है, तो वो करंट लायबिलिटी है। फिर होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब भी यही होता है, जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उनके अगेंस्ट में बिल बनता है, हमें पेमेंट करनी पड़ती है, पेबल यानी कि हमें पैसा देना है, तो यानी कि वो करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, तो शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, जो मुझे 1 साल के अंदर ही पेमेंट करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, और बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज होती है जो मुझे 1 साल के अंदर ही पे करनी पड़ती है। इसमें लाइक मुझे किसी को सैलरी देनी है और मैंने अभी तक दी नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये सारी की सारी मेरी करंट लायबिलिटीज कहलाएगी। तो एक बार के लिए 30 सेकंड्स के लिए और मेरी बात सुनना, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट्स को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई करा, नॉन करंट, करंट और फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल जिनको हम छू सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इंटेंजेबल इनको हम छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कोई भी ये चीजें। करंट क्या होते हैं, जिसको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, लाइक कैश, बैंक, स्टॉक। फिक्स्ड एसेट जो पुराना चला हुआ आ रहा है खर्चा और उसको हम धीरे धीरे कवर अप कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स। लायबिलिटीज नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, हमारे डिबेंचर्स हो गए जो लंबे समय के लिए आपने ले रखा है, और करंट लायबिलिटीज में क्या गया, क्रेडिटर आ गया, बैंक लोन आ गया, जो आपको 1 साल के अंदर किसी को पे आउट करना है। तो आपको जब एसेट्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, लायबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा, तभी आप आगे इन चीजों को कर पाओगे। देखो बच्चे, जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा है, मुझे उनको पैसे देना है, मैं उनको क्रेडिटर बोलता हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी को उधार में सामान बेचा है, अगर मैंने किसी को उधार में सामान बेचा है, तो उसे हम करंट लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटर, लिखते हैं DEBTOR, लेकिन ऐसा बोलते हैं डेटर। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है बच्चों। एक पॉइंट और आता है कैपिटल, मैं आपको बताता हूं, मैंने यहाँ लिखा नहीं था। कैपिटल का मतलब होता है कि जो पैसा हम अपने बिजनेस को चलाने में यूज करते हैं, यानी कि जिस पैसे से हम अपने बिजनेस को चलाते हैं, द अमाउंट विच वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल, और ये हमारी लायबिलिटी होती है। ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्लास ये सब कुछ जब आप कर पाओगे, तभी आप आगे वाला चैप्टर आप कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।